तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और इसमें हम पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो इसमें हमने समझा था कि कैसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं, और इस पे बेस्ड हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा हो चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो इसमें हम ये वाला एप्लीकेशन आज डिस्कस करेंगे, और जो थर्ड एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग और डिराइविंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, ये डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो पहला एप्लीकेशन हो चुका है, दूसरा हम डिस्कस करते हैं। और ये डायमेंशनल एनालिसिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए समझते हैं कैसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, देखिए क्या लिखा है। When we want to work with a different set of units for the fundamental quantities, then the units of all derived quantities must be changed. Dimensions are helpful in conversion of one system of units into another. हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, हमने डिस्कस किया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के, है ना, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम क्या करें, अगर हम इनके यूनिट्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन डिराइव्ड क्वांटिटीज के भी यूनिट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट चेंज हो जाते हैं, वो अगर हमें निकालने हैं तो डायमेंशंस की हेल्प से हम उन यूनिट्स को निकाल सकते हैं। हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं जिनसे हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशंस का भी एक तरीका है, डायमेंशनल एनालिसिस का भी एक तरीका है इन यूनिट्स को कन्वर्ट करने का। तो आज हम वो सीखेंगे। ठीक, तो कैसे चेंज करते हैं उसके लिए हम एग्जांपल पहले एक समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सबको पता है कि फोर्स का यूनिट जो एसआई सिस्टम में है वो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है सपोज वी चूज अ न्यू सिस्टम इन विच 1 ग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, 1 सेंटीमीटर इज द 1 सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड 1 सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। हमने एक नया सिस्टम क्या किया, चूज किया, जिसमें 1 ग्राम को हमने मास का यूनिट माना, 1 सेंटीमीटर को लेंथ का यूनिट माना, और 1 सेकंड को टाइम का यूनिट माना। जबकि एसआई सिस्टम में मास का एसआई जो यूनिट होता है वो क्या है, 1 kg, जो लेंथ का यूनिट है वो क्या है, मीटर, जो यूनिट हमारा किसका है, टाइम का, वो है सेकंड। ठीक, तो कैसे करेंगे? दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मूला की मेथड से, और एक दूसरा तरीका होता है, दोनों से हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक, तो पहले हम सिंपल वे में ट्राई करते हैं। देखो एसआई सिस्टम हमारे पास एक होगा सिस्टम 1, तो हमारे पास पहला सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम। ठीक, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम को आप बोल सकते हो सिस्टम नंबर 1 है। सिस्टम जो 1 है उसमें आपको दिया हुआ है कि 1 न्यूटन कितना है, 1 न्यूटन इज 1 kg, और इस 1 न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 kg 1 मीटर एंड 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। ठीक, अच्छा होता क्या है, जब भी आप यूनिट्स को लिखते हैं ना, यूनिट्स क्या माने, मास का यूनिट kg, लेंथ का यूनिट मीटर, और सेकेंड जो है टाइम का यूनिट। तो हमने यूनिट यूनिट लिख दिया, और उनके जो ऊपर पावर्स हैं, देखो kg मतलब 1 पावर है, मीटर मतलब 1 पावर है, और सेकंड मतलब -2 पावर है। अगर आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखो, ये फोर्स की बात हो रही है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हर बच्चे को पता है mlt-2। इसमें m के डायमेंशंस 1 है, l के डायमेंशंस 1 है, और t के डायमेंशंस -2 है। तो यूनिट्स में और डायमेंशंस में ये जो पावर्स होती हैं, ये जो एक्सपोनेंट होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में और यूनिट में, यूनिट बदल देने पे भी ये सेम ही रहते हैं। ये जो पावर्स होंगी वो चेंज नहीं होंगी। जैसे लेट से हम बोलते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर में मीटर की पावर कितनी है, 1। अगर हम इसको दूसरे यूनिट में बदल दें, हम बोले 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को बोलते हैं हम 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर की पावर तो 1 ही है। ठीक, आगे वाली वैल्यू चेंज हो गई। जैसे हम एरिया को बोलते हैं मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर माने मीटर की पावर 2 है।
अब इसको अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में भी रखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर को हम बोल दें कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें भी सेंटीमीटर की पावर, जो यूनिट की पावर है वो 2 ही रहेगी, तो जो पावर्स होती हैं वो चेंज नहीं होती। ठीक, तो हमने ये लिख लिया, इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। फिर हमारे पास एक आ गया न्यू सिस्टम। जो न्यू सिस्टम है हमारा, उसमें हम मान लेते हैं कि एक यूनिट कितना है, एक्स है। न्यू सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, न्यू सिस्टम में हमने 1 यूनिट को क्या मान लिया, लेट्स से 1 यूनिट इज एक्स, 1x। जैसे एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन कितना है, 1 न्यूटन, तो न्यू सिस्टम में हमने 1 यूनिट को क्या मान लिया, 1x। तो 1x को आप इजीली क्या लिख सकते हैं। अब नए सिस्टम में कहता है मास का यूनिट क्या है, 1 ग्राम, तो 1 kg की जगह क्या लिखोगे आप, 1 ग्राम, रेज टू पावर तो 1 ही रहेगी। और मीटर की जगह क्या लिखोगे, देखो मीटर की जगह लिखोगे सेंटीमीटर, तो आपने लिखा 1 सेंटीमीटर, और पावर तो 1 ही रहेगी। और सेकंड को सेकंड ही बोला हुआ है इसने नए सिस्टम में भी, तो 1 सेकंड की पावर -2, इसको बोल दिया आपने 2। द यूनिट ऑफ फोर्स विल बी डिफरेंट इन दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम में अगर हमें यूनिट ऑफ फोर्स निकालनी है तो वो क्या होगी, बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट जो भी रहेगी उस हिसाब से, लेट्स से हमें 1 न्यूटन की वैल्यू निकालनी है नए सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। आप इजीली क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, है ना, डिवाइडिंग 1 एंड 2। अब इनको डिवाइड कर दिया तो आपको पता है लेफ्ट साइड से डिवाइड होती है और राइट साइड से। x क्या है, x जो यूनिट है न्यू सिस्टम की, न्यू यूनिट है, लेफ्ट साइड से डिवाइड होती है और राइट साइड से। तो केजी से आप ग्राम को ही डिवाइड करोगे, है ना, लाइक क्वांटिटीज को ऐसे रखोगे, उनकी पावर 1 है दोनों की। मीटर से आप किसको डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर को, इनकी भी पावर 1 है। सेकंड से आप किसको डिवाइड करोगे, सेकंड वाली टर्म पावर -2 है। क्लियर, तो आपके पास 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1x इज इक्वल टू, अब कैंसिल करने के लिए हमें यूनिट सेम रखने पड़ेंगे, तो इसको कर दिया मैंने कितना, 1000 डिवाइडेड बाई 1 kg कितना हो गया, 1000 ग्राम, रेज टू पावर 1। मीटर को कर दिया सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, रेज टू पावर 1। सेकंड क्या हो गया, कैंसल, तो मैंने 1 की पावर -2। क्लियर, आप इसको इजीली सॉल्व करो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, ये 1000 है, 1000 इंटू 100 हो गया कितना, देखो जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू पावर 5, माने एक के पीछे 5 जीरोस आएंगी। तो आपका 1 न्यूटन अगर आपको लिखना है, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10 रेज टू पावर 5x। 1 न्यूटन कितना हो गया, 10 रेज टू पावर 5x। ये बिल्कुल सबको इजीली समझ आया होगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। 1 न्यूटन कितना आ गया, 10 रेज टू पावर 5x। और चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख लो कि भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 टाइम्स न्यू यूनिट, जो भी हमने न्यू यूनिट मानी थी, हमने न्यू यूनिट x मानी थी, नए सिस्टम में हमने यूनिट क्या माना था, x। क्लियर, तो ये एक तरीका हो गया, सिंपल सा तरीका कि आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। वैसे भी अगर आपने 9th में पढ़ा हो, फोर्स के 2 यूनिट होते हैं, फोर्स के 2 यूनिट होते हैं, एक एसआई और एक सीजीएस। एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, आप सबको पता है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या है, फोर्स का, डायन। और आपने रिलेशन भी पढ़ा होगा, 1 न्यूटन होता है 10 रेज टू पावर 5 डायन के बराबर। क्लियर, तो 1 न्यूटन 1 लाख डायन के बराबर होता है, ये बात आपने पढ़ी भी होगी। आगे आप नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी देख लोगे, लेकिन 9th में भी ये चीज आपने पढ़ी होगी। क्लियर, तो आ भी गया वो रिलेशन हमारे पास। एक और तरीका होता है, वो भी हम देख लेते हैं, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे फिर आपने वो यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अनदर वे, एक और तरीका है जो आप फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास है, सिंपल है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक, क्या वैल्यूज का मतलब है सब मैं आपको समझा दूंगा। n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो यहां से अगर n2 हमें जनरली निकालना होता है, n2 निकालना होगा तो क्या आएगा, n1 u1 डिवाइडेड बाई u2, या इसको ऐसे भी लिखते हैं सिंपली कि n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई u2। ठीक, ये फॉर्मूला अगर हम याद कर लें और इसको समझ लें इसका यूज क्या है, तो इससे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों n1 और n2 क्या है मैं आपको बताता हूं। n1 और n2 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है,
N1 और N2 क्या है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यूज। कि सिस्टम 1 में और सिस्टम 2 में न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, ठीक, N1 N2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज। अभी क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप देखो तो सिस्टम 1 में लिखा है 1 न्यूटन, तो ये 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्लियर। और आपकी जो U1 है, U1 का मतलब होता है बच्चों M1 L1 T1 रेज टू पावर A B C, ठीक। और U2 का मतलब होता है M2 L2 T2 रेज टू पावर A B C। ABC क्या है, ABC आपके डायमेंशंस हैं। ABC क्या है, डायमेंशंस हैं, पावर्स हैं, बेसिकली जो डायमेंशनल फॉर्मूला में पावर्स होती हैं या जो यूनिट्स की पावर है, ABC डायमेंशंस है। M1 क्या है, M1 फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, किसका, मास का। L1 क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम। T1 क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, सॉरी टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। ऐसे ही सेकेंड सिस्टम में क्या आएगा, M2 L2 T2, ये यूनिट्स है, यूनिट्स की वैल्यू, ठीक, यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम रिस्पेक्टिवली। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। देखो इस फॉर्मूले को पहले हम थोड़ा और क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो N2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं सिंपली N1। इनको जब डिवाइड करोगे U1 बाई U2 को, तो M1 वाली टर्म M2 से डिवाइड कर दो, M1 डिवाइडेड बाई M2। अब दोनों के एक्सपोनेंट पावर्स तो सेम ही है, पावर लिख दिए। L1 वाली टर्म को L2 से डिवाइड कर दो, पावर क्या लिख दो, B। T1 वाली टर्म को T2 से डिवाइड कर दो, पावर लिख दो C, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं और इसका यूज करके अभी हम आंसर निकालेंगे भी। चलिए अब हमें क्या करना है, पहले तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन ये था, है ना, जिसको हमने पहले तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले तो जो फिजिकल क्वांटिटी है हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना है, तो यहां पर हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, M_L_T-2, माने M1 L1 T-2। तो यहां से आपके पास एक चीज क्लियर हो गई, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है -2, क्लियर। अब यहां पर आप सिस्टम 1 के लिए देखो, सिस्टम 1 है आपका SI सिस्टम, और यहां पर लिखो सिस्टम 2, यहां पर क्या लिख दिया, सिस्टम 2। सिस्टम 1 में N1 की वैल्यू देखो, N1 की वैल्यू माने न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है 1 न्यूटन को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, 1 न्यूटन को, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने लिख दी 1, ठीक। सिस्टम 2 में आपने देखा, सिस्टम 2 में जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो आपको निकालनी है, कितना आएगा, जैसे हमने फर्स्ट मेथड से किया कि 10 की पावर 5 आया है, क्लियर। अब इसके बाद M1 की वैल्यू, फिर L1 की वैल्यू, फिर T1 की वैल्यू। SI सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, 1 kg, लेंथ का यूनिट क्या है, 1 मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, 1 सेकेंड। सिमिलरली हमारे पास दूसरे सिस्टम में M2 L2 T2, जो न्यू सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम 2 कौन सा है, न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में मास का यूनिट कितना बोला हुआ है इसने, 1 ग्राम। आप क्वेश्चन देखोगे तो मास का यूनिट 1 ग्राम, लेंथ का 1 सेंटीमीटर और टाइम का 1 सेकेंड। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया यहां पे, इसका 1 सेंटीमीटर और इसका 1 सेकेंड, क्लियर। तो अब ये हमने लिख लिया, अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि फॉर्मूले में अब ये वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये था हमारा फॉर्मूला, पुट करते हैं वैल्यू। N2 इज इक्वल टू N1, N1 था 1, M1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, M1 की वैल्यू आ गई हमारी 1 kg, तो हम ये वैल्यू रखते हैं 1 kg, ठीक। M2 की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम रेज टू पावर 1, A की वैल्यू 1, L1 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर और यहां पर 1 सेंटीमीटर और रेज टू पावर 1, फिर T1 T2 की वैल्यू 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। आपको आइडिया हो गया होगा, ये सेम ही आना है, 1 सेकेंड तो कैंसिल हो जाना है, इनको आप सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो गया, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, ये कितना आ गया,
1 मीटर को लिख लो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेट, क्योंकि यूनिट सेम रखने पड़ेंगे कैंसिलेशन के लिए, और ये तो 1 आ गया। ठीक, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ग्राम से ग्राम कैंसल, तो ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल 100 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये कितना आ गया 10 रेज टू पावर 5। ठीक, तो N2 कितना आ गया 10 रेज टू पावर 5, ये 10 रेज टू पावर 5 टाइम्स न्यू यूनिट हो जाएगा। ठीक, जो कि हमने अगर फर्स्ट मेथड से भी निकाला तो 10 रेज टू पावर 5 टाइम्स ही आता है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, या तो आप क्या करो ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बिल्कुल इजी है। एबीसी क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, m1 by m2, l1 by l2, t1 by t2, और ये आपके पहले सिस्टम के वैल्यूज और दूसरे सिस्टम के वैल्यू, n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यूज है, n1 गिवन रहता है, n2 हमें निकालना होता है। क्लियर, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे तरीका आप उससे कर सकते हो। ठीक, पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी हमें दिया हुआ है कि 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक, और 1 जूल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 जूल का क्या मतलब है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4.2 जूल की जगह क्या लिख दो आप, जूल की जगह लिख दो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो ये बात आपने नोट कर ली। तो हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है, सिस्टम 1, सिस्टम 1 में आपके पास क्या है 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी कितना है 4.2 केजी को आप कैसे लिखते हो 1 केजी इसकी पावर 1 है, मीटर को 1 मीटर इसकी पावर 2 है, और सेकंड को 1 सेकंड इसकी पावर -2 है, और ये आ गया 1। ठीक, फिर हम लिखते हैं सिस्टम नंबर 2। सिस्टम 2 में हमने न्यू यूनिट को हम क्या मानते हैं x, तो हमने 1x लिख लिया। सिस्टम 2 में हमने न्यू यूनिट मान लिया x, तो इसको लिख लिया 1x। अब नए सिस्टम में मास का यूनिट कितना है अल्फा, तो इसको लिख लिया अल्फा केजी रेज टू पावर 1, पावर्स तो चेंज नहीं होंगी। बीटा मीटर रेज टू पावर 2, गामा सेकेंड रेज टू पावर -2, और इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक, तो शो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, हमें 1 कैलोरी की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड करेंगे सिंपल, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड होगी, राइट साइड से राइट साइड। ठीक, 4.2 तो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है वो बाहर, और केजी वाली टर्म केजी से, 1 केजी डिवाइडेड बाई अल्फा केजी रेज टू पावर 1, 1 मीटर डिवाइडेड बाई बीटा मीटर रेज टू पावर 2, और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई गामा सेकेंड रेज टू पावर -2। क्लियर, ठीक है। अब केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा, देखो 1 ओवर अल्फा है ना, 1 ओवर अल्फा की पावर 1 है, तो अल्फा की पावर -1, चलिए लिख ही देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये 1 ओवर अल्फा रेज टू पावर 1, 1 ओवर बीटा रेज टू पावर 2, और 1 ओवर गामा रेज टू पावर -2। अब रेसिप्रोकल में है चीजें, तो आपको पता है जो पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव, और 1 कैलोरी था तो x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो x ये डिनोमिनेटर में था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 कैलोरी कितना आ गया 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 और गामा 2, जो पॉजिटिव पावर्स है वो नेगेटिव हो जाएंगी, है ना, इतना आपको पता ही होगा। 1 बाई अल्फा मतलब अल्फा रेज टू पावर -1, 1 बाई बीटा स्क्वायर मतलब बीटा रेज टू पावर -2 इंटू एक्स, एक्स माने न्यू यूनिट। ठीक, तो चाहो तो ऐसे लिख लो, देयरफॉर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 और गामा, सॉरी बीटा -2 और गामा स्क्वायर टाइम्स ऑफ न्यू यूनिट। ठीक, चलिए तो x को आप न्यू यूनिट भी लिख सकते हैं ना, उधर है नहीं, इधर ही लिख देते हैं। चलो अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा स्क्वायर टाइम्स न्यू यूनिट, x माने नए सिस्टम का जो यूनिट था। ठीक, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 4.2 टाइम्स अल्फा इनवर्स बीटा -2 और गामा रेज टू पावर 2 टाइम्स न्यू यूनिट होता है। चाहो तो आप क्या करो, फॉर्मूला लगा के करो, फॉर्मूला लगा के करना इजी आपके लिए वैसे भी। ठीक, आप n1 की वैल्यू कितनी भरोगे 4.2, n2 आपको निकालना है,
फिर आप ये M1 आ गया, ये L1 आ गया, और ये क्या आ गया आपका T1 आ गया, ये M2 आ गया, ये L2 आ गया, ये T2 आ गया, और ये क्या है, ये है N1। फिर 4.2 आपका मैग्नीट्यूड N1 है, ठीक है, आ गया। एबीसी की वैल्यू आपको पता है जो पावर्स होती हैं, या तो आप क्या करो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हर बच्चे को पता होगा, ml2 t-2, m मतलब m की पावर 1, तो a आपका कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा 2, c आ जाएगा -2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम which has 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट। एमसीक्यू है, देखते हैं कितना है, 60 जूल पर मिनट। अब 60 जूल पर मिनट को पहले तो क्या करो, इसको देखो कि क्या वैल्यू है ये, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ गया 60 जूल डिवाइडेड बाई 1 मिनट। 60 जूल पर मिनट माने 60 जूल्स डिवाइडेड बाई मिनट, माने 60 जूल डिवाइडेड बाई 60 सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड, 60 से 60 कैंसिल, तो ये आ गया 1 जूल पर सेकंड। अच्छा, 1 जूल पर सेकंड होता है 1 वॉट। जूल पर सेकंड वर्क अपॉन टाइम, ये क्या होता है, पावर। पावर आ गया 1 वॉट, है ना, पावर की बात हो रही है। चाहो तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो आप, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या होता है, देखो वर्क का होता है ml2 t-2 अपॉन टाइम, t से किया, t की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ml2 t-3। तो यहां पर आपने लिख दिया m1 L2 t-3, तो आपके पास एबीसी की वैल्यू आ गई। चाहो तो आपको ऐसे कर सकते हो, ठीक। बेसिकली आपने 1 वॉट को कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में। तो आपका सिस्टम 1 पहले हम देखते हैं क्या है सिस्टम 1। तो सिस्टम नंबर 1, सिस्टम 1 में 1 वॉट, 1 वॉट का क्या मतलब है, 1 वॉट का मतलब है हमारे पास मास माने केजी, 1 केजी की पावर 1, लेंथ माने मीटर। स्टैंडर्ड सिस्टम है ना, वॉट तो एसआई यूनिट है बच्चे, वॉट कौन सा यूनिट होता है, एसआई। तो एसआई में लेंथ को 1 मीटर और पावर है L2 तो स्क्वायर। टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड, पावर कितनी है -3, ये आ गई इक्वेशन 1। सिस्टम जो 2 है हमारे पास, सेकेंड सिस्टम में क्या हम न्यू यूनिट को क्या मान लेते हैं, x। नए सिस्टम में यूनिट क्या मान लेते हैं, x है। अब नए सिस्टम में जो मास का यूनिट है वो 100 ग्राम, तो इसको क्या लिखेंगे 100 ग्राम की पावर 1। लेंथ का है सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर की पावर 2, और टाइम का दिया है मिनट, तो इसको लिखेंगे 1 मिनट की पावर -3, और ये आ गया 2। क्लियर? तो ये भी आप सबको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, कुछ नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, सिंपल वही स्टेप। तो 1 वॉट डिवाइडेड बाई 1x, केजी मास से मास डिवाइड करेंगे, तो 1 केजी डिवाइडेड बाई 100 ग्राम पावर 1, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट पावर -3। क्लियर? अब यूनिट्स आप चेंज करोगे तो बिल्कुल सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। आप यूनिट चेंज करो, केजी को ग्राम में करो, चलो हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में करो, पावर सेम लगानी है, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा गलत। मिनट को सेकंड में करो, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करो, जी से जी कैंसिल, 2 जीरोस तो 2 जीरो कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 वॉट इज इक्वल टू 10 की पावर 1 माने 10 इंटू, ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 बाई 60 रेज टू पावर -3 माने 60 रेज टू पावर 3, तो कितना आ गया 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, और ये x देखो डिवाइड में था ना, तो ये मल्टीप्लाई, या तो ऐसे ही लिख दो 1 बाई एक्स, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आप मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, और जीरोस काउंट करो 1 2 3 4, माने 4 जीरोस है, 10 रेज टू पावर 4, तो 216 इंटू 10 रेज टू पावर 4, इसको स्टैंडर्ड टर्म में लिखो। स्टैंडर्ड में कैसे लिखते हैं, पहला नंबर रखा जाता है 1 से 10 के बीच, तो 2.16 इंटू, अब डेसिमल 2 शिफ्ट हुए तो 10 की पावर 6 हो जाएगी, 2 पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ए ऑप्शन। क्लियर? बिल्कुल सिंपल, आप सिंपल तरीके से इसको कर सकते हो। फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, मेक श्योर करना है जब फॉर्मूला से करोगे तो n की वैल्यू ये 1 है, ये है n होता है ये, n1 की वैल्यू क्या है 1,
N2 आपको निकालना होता है। ठीक, M1 की वैल्यू क्या है, ये M1 है, ये M2 L1 है, ये T1 है, और ये क्या है, देखो जब फॉर्मूला से करोगे तो ये क्या है, M1 L1 T1, और ये क्या है M2 L2 T2, और ये क्या है N1। फॉर्मूला से करना होगा, फॉर्मूला से कर लेना, N2 की वैल्यू सेम ही आएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को 1 यूनिट बोल दिया। जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो क्या है स्पीड ऑफ लाइट, कहां पर, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, इसको क्या बोल दिया 1 यूनिट। यूनिटी मतलब 1 यूनिट। ठीक, what is the distance between sun and earth in terms of this new unit of if light takes 8 minutes 20 seconds to cover this distance। अच्छा, लाइट को जो टाइम लग रहा है ये डिस्टेंस कवर करने में सन और अर्थ के बीच का, ये कितना लग रहा है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, आप कन्वर्ट करो 500 सेकेंड्स। 8 मिनट 8 इंटू 60 प्लस 20, ठीक, तो ये कितनी आ गई 500 सेकेंड्स। तो आपको पता है जो स्पीड होती है, हर बच्चे को पता है स्पीड का क्या मतलब है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसकी, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट को बोला है 1 यूनिट। स्पीड ऑफ लाइट को क्या बोला गया है 1 यूनिट, तो ये आ गया 1 यूनिट माने यूनिट इंटू टाइम कितना लग रहा है 500, तो इसको ऐसे ही लिख लो 500 यूनिट। ये बिल्कुल सिंपल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके, और जो इससे प्रीवियस था ये वाला अल्फा वाला, ये भी एनसीईआरटी का। तो 500 यूनिट हमारा आ गया, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हमें बोला हुआ है कि ये यूनिट है, तो इसको यूनिट लिखो, तो टाइम को कर दो, तो 500 यूनिट आ गया। क्लियर, स्पीड ऑफ लाइट का क्या मीनिंग है, कहता है स्पीड ऑफ लाइट का मीनिंग यूनिट है, तो उसको यूनिट लिख दिया। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज दिस। हमारे पास सीजीएस सिस्टम है पहले, चलो इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम आप सबको पता ही है। सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी की कुछ वैल्यू दी है, मान लो x है, थोड़ी देर के लिए मान लिया x है, और ये कितनी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, इसको बोल दो 1। एक नया सिस्टम है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10, यूनिट ऑफ लेंथ कितना है 10 एंड यूनिट ऑफ मास इज 100। तो जो न्यू सिस्टम है उसमें देख लेते हैं। जो न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम में हम बोलते हैं कि मान लो एक यूनिट है y, एक यूनिट क्या है y है। ठीक, अब y अगर एक यूनिट है नए सिस्टम में, तो जो ग्राम है ना बच्चों, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, बेसिकली जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम कैसे लिखते हैं, 1x इज इक्वल टू 4 ग्राम को क्या लिखते हैं 1 ग्राम, ग्राम की तो कोई पावर नहीं है तो मैंने 1 है पावर, और 1 सेंटीमीटर इसकी पावर कितनी है -3, तो ये होता है 1 इक्वेशन। ठीक, क्योंकि ये पावर्स तो चेंज नहीं होते हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। नए सिस्टम में y में मास का यूनिट है 100 ग्राम, तो इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 100 ग्राम रेज टू पावर 1। मास की पावर कितनी है, देखो 1 है। डेंसिटी में क्या होता है भाई, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखते हो तो क्या होता है ml-3, मास की पावर 1 होती है, लेंथ की पावर -3 होती है, और जो लेंथ आपको दी हुई है कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 सेंटीमीटर की पावर क्या लिखोगे आप -3, और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है कि इस नए सिस्टम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो डिवाइड कर दो 1x बाई 1y, डिवाइड कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया 4, तो वैल्यू है, मास से मास डिवाइड करो, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम पावर 1, और 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर पावर -3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, ग्राम से ग्राम कैंसल, तो ये आ गया 1 बाई 100, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 1 बाई 10 रेज टू पावर -3,
ये तो पावर 1 थी, तो पावर 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो 1x बाय 1y कितना आ गया 4 इंटू 1/100। देखो 1/10 की पावर -3 माने 10 की पावर 3। अब दो जीरो से दो पावर कैंसल, तो ये आ गया 4 इंटू 10 40। तो माने 1x कितना आ गया 40y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और 40y क्या है न्यू यूनिट, माने 1x इज इक्वल टू 40 टाइम्स न्यू यूनिट। जो सीजीएस यूनिट है वो 40 टाइम्स न्यू यूनिट होगा। ठीक, तो आपको ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी। 1x कितना होगा, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी 40 टाइम्स न्यू यूनिट। जो ये न्यू यूनिट हमने न्यू पैरामीटर डिसाइड किया, इनका 40 टाइम्स होगा। अब आप चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फॉर्मूला जब लगाओगे आप, तो देखो n1 की वैल्यू, फॉर्मूला लगा के अगर आपने इस क्वेश्चन को करना है तो आप क्या लगाओगे, n1 की वैल्यू कितनी थी 4, m1 की वैल्यू कितनी थी आपकी, m1 था ग्राम में तो 1 ग्राम, L1 की वैल्यू किस में था, सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर, यही था, हाँ सेंटीमीटर में था। सिमिलरली आपको n2 निकालना होगा। आप क्या करोगे, m2 को लिखोगे, m2 कितना दिया था, सेकेंड सिस्टम में 100 ग्राम, तो आप क्या लिखोगे इसको 100 ग्राम। और देखो t तो दिया ही नहीं है ना, तो t पे तो डिपेंडेंस होती नहीं डेंसिटी की, तो t लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि t पे डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है टाइम पे। ये था 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यूज आप खुद पुट करके बता देना, चेक कर लेना। यहाँ पे क्या करोगे, m1 बाई m2 रेज टू पावर a, और सॉरी L1 बाई L2 रेज टू पावर b, L1 बाई L2 रेज टू पावर b। अब ABC निकालना, आपको पता है जो डेंसिटी होती है वो होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो मास कितना होता है m, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, तो मैंने L-3 ऊपर जाएगा -3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई -3। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है, वैल्यूज सारी लिख दी है, A और B की वैल्यू भी लिख दी है, और यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज भी लिख दी है। पुट करो और n2 आपके पास सेम ही आना चाहिए। ठीक, तो फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड, द यूनिट्स ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी। चलिए, तो इसी सिस्टम, ये पर्टिकुलर सिस्टम जो दिया, इस सिस्टम में ऐसे वैल्यूज दिए हैं, तो इसके कंपैरिजन देखो ऑप्शन में न्यूटन से किए जा रहे हैं, न्यूटन के हिसाब से निकाली जा रही है वैल्यू। तो माने एक सिस्टम तो ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट ऑफ फोर्स की बात हो रही है, और फोर्स का ऐसा ही यूनिट कौन है, न्यूटन, और ऑप्शन सारे न्यूटन के हिसाब से हैं। तो माने पहला सिस्टम तो ऐसा ही सिस्टम है, और जो ये नया सिस्टम है पर्टिकुलर सिस्टम, इसमें हमें वैल्यूज दिए हुए हैं। तो एसआई सिस्टम पहले लिख लेते हैं, सिस्टम 1। सिस्टम 1 कौन है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन, 1 न्यूटन हर बच्चे को अब पता है क्या होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, mlt-2। एबीसी आपको पता है 1 1 -2। और इसी चीज को हम लिखते कैसे हैं, अगर इक्वेशन के लिए लिखना है तो हम लिखते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू मास का यूनिट 1 केजी पावर 1, 1 मीटर पावर 1, और 1 सेकेंड पावर -2। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। जो न्यू सिस्टम है, जो नया सिस्टम है, इसमें हम क्या बोलते हैं एक्स। जो नया सिस्टम है इसमें हम यूनिट क्या बोलते हैं एक्स, 1x। तो इसमें केजी की जगह कौन आ रहा है 10 ग्राम, देखो मास की जगह मास ही लिखना है, केजी की जगह कौन आ रहा है 10 ग्राम, पावर 1 ही रहेगी। मीटर की जगह आ रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, पावर 1 ही रहेगी। फिर टाइम की जगह आ रहा है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, तो पावर -2 ही रहेगी, क्योंकि पावर चेंज नहीं होता है। नंबर 2। अब क्या करो, आपको 1x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1 करना है, ध्यान रहे क्या करना है 2 डिवाइडेड बाय 1। क्यों, क्योंकि 1x निकालना है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू, देखो 1x को निकालना है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, ऑप्शन सारे इन टर्म्स ऑफ न्यूटन दिए हुए हैं, तो 1x को इन टर्म्स ऑफ न्यूटन निकालना है, तो आप इक्वेशन 2 को डिवाइड करो 1 से। ठीक, जब इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे 1 से, तो लेफ्ट साइड से ही डिवाइड होगी, माने 1x डिवाइडेड बाय 1 न्यूटन, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 केजी, एक्सपोनेंट पावर कितनी 1, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, पावर कितनी 1, और 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी -2। ठीक, तो अब इसको क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो।
ये आ गया 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, ये आ गया 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, और ये आ गया 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय, ये तो 1 सेकेंड सेम ही है, इधर यूनिट चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्या करो, जो कैंसिल होते हैं, ग्राम ग्राम खत्म हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, सेकंड सेकंड खत्म हो गया, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 1x डिवाइडेड बाई 1n इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1/10 इंटू 0.1 को लिख दूं 1/10, और यहां पर पावर -2 है, ध्यान रखने वाली बात है, पावर कितनी है, -2। तो 1x डिवाइडेड बाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/1000। देखो 100 इंटू 10,000 कर दिया, 1/10 रेज टू पावर -2, तो मैंने 10 की पावर 2, तो 2 पावर से 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो आपके पास 1x की वैल्यू क्या आ गई, 1/10, और न्यूटन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने 1x कितना आ गया, 0.1 न्यूटन। तो 1x की वैल्यू आ गई 0.1 न्यूटन, तो 1x की वैल्यू आ गई 0.1 न्यूटन। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड। ठीक है, और भी अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बस ये जो मेथड है ये पता होने चाहिए। या तो आप क्या करो, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो और फॉर्मूले से करो, उससे भी आसान है, और या तो आप क्या करो, इस तरह से कर सकते हैं, ये जो सेकंड वे है कि आपने इक्वेशन 1 बनाया, इक्वेशन 2 बनाया, अकॉर्डिंगली आपने 1 डिवाइडेड बाई 2 या 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको ऐसे ही समझ आता है, फॉर्मूला से इजी लगता है, तो आप फॉर्मूले से ट्राई कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर? बस मेक श्योर n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू क्या रखनी है, और m1 l1 t1 m2 l2 t2 की वैल्यू क्या रखनी है। क्लियर? तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। ठीक, तो सेकंड एप्लीकेशन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम थर्ड एप्लीकेशन के साथ, तब तक आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने समझा कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है, फिर हमने इसके मेथड्स देखे एक एग्जांपल के थ्रू, ये भी बेसिकली ये क्वेश्चन ही था, एग्जांपल के थ्रू हमने दोनों मेथड समझे कि मेथड 1 और मेथड 2 कैसे वर्क करता है, हमने एक एग्जांपल में ये समझे। फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझने के बाद या तो फॉर्मूला ये हम याद कर लेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम या तो क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, या तो वो दूसरा मेथड सीख लेंगे, या दोनों ही कर लेंगे, दोनों ही ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन ट्राई किए, क्वेश्चन 1 ट्राई किया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 ट्राई किया, फिर क्वेश्चन 3 ट्राई किया, ये भी एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन 4 ट्राई किया, और क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।